हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम एक नई पहल करने जा रहे हैं। हम कंप्यूटर कोर्स को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। रोज़ाना हम चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उन वीडियोस को पूरा देखें। और अगर आप इस पूरे कोर्स के साथ सर्टिफिकेट भी पाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट के लिए आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा। तो जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि वीडियो लेक्चर के लास्ट में, यानी कि जब ये पूरा सीरीज़ ख़त्म होगा, मतलब ये लेक्चर लगभग 10 से 12 वीडियोस का होगा, जिसमें हम लोग पूरे कंप्यूटर बेसिक्स को ख़त्म करेंगे। और अगर वो 10-12 वीडियोस आप देखते हैं और फिर आपको लगे कि नहीं मेरे को भी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप कमेंट में बताना, आपका डिटेल्स लेंगे और आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। और एग्ज़ाम देने के बाद 1 घंटा के 2 घंटा के अंदर ही आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा इस कोर्स का पूरा जानकारी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेक्चर की शुरुआत यहाँ से करते हैं। जैसे आप सबको पता है, कंप्यूटर आज के समय में बहुत इमर्जिंग वे में क्या बोलते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो आज के डेट में कंप्यूटर सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो एकदम बेसिक जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो सामने स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का एक छोटा सा डेफिनेशन हमने लिख रखा है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर जो है एक कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जिसको टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ जाए उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है एक कंप्यूटर का अपना इतिहास रहा है, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं क्या, माने कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, वो जो आप घर में यूज़ करते हो या घर में लगाते हो और कामों, अपने जो भी काम है उसको करते हो, तो वो पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आप उसको रख सकते हो। मिनी कंप्यूटर्स जैसे आप देख रहे हो, है ना, ये थोड़े और छोटे होते हैं, तो इनको आप मिनी कंप्यूटर कह सकते हो। फिर है माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, जो जिनका स्क्रीन के साथ उसका कीबोर्ड भी जुड़ा हुआ आता है, ऐसे कंप्यूटर सब नहीं आते। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनको सुपर कंप्यूटर्स बोला जाता है। और सुपर कंप्यूटर्स का जो यूज़ है ज़्यादातर जैसे वेदर फोरकास्टिंग, है ना, अर्थ की स्टडी के लिए, मून की स्टडी के लिए, इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। लैपटॉप्स जनरली आप जानते हैं, है ना। उसके बाद मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी काफ़ी बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते हैं, और मिनी फ्रेम बोला जरूर जा रहा है लेकिन वो भी बड़े साइज के ही कंप्यूटर्स होते हैं। तो एक छोटा सा आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर केवल जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं डेस्कटॉप, वही नहीं होते, लैपटॉप्स ही नहीं होते, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स और मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए समझते हैं कि कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप जरा देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कंप्यूटर का काम करने का प्रोसेस है कि आप पहले उसको इनपुट देते हो। ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस करता है कहाँ पे, सीपीयू में, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट देता है। तो अब बात होता है कि आप इनपुट दोगे कैसे। तो इनपुट देने के लिए आप इस्तेमाल करते हो इनपुट डिवाइसेस को, ये भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। तो वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इस पैटर्न पे काम करता है। मतलब कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और कार्ड रीडर के द्वारा आप कंप्यूटर को या अपने मशीन को इनपुट देते हो, आदेश देते हो। सिंपल मतलब बोले कि आप उसको आदेश देते हो। उसके पास स्टोरेज होता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू, जो सीपीयू कहलाता है। ठीक है, और सीपीयू जो है वो प्रोसेसर की तरह काम करता है, समझता है और आपको आउटपुट देता है। तो आउटपुट हम लोगों को कहाँ से मिलता है, मॉनिटर से, प्रिंटर से, स्पीकर से और प्रोजेक्टर से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
उसके बाद आप बढ़ लो मेरे साथ थोड़ा पहचानने के लिए कि आउटपुट डिवाइस क्या क्या है और इनपुट डिवाइस क्या क्या है। तो आपको दिखेगा कि इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड, अभी हम लोग बात कर रहे थे, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, सीडी डीवीडी, ये इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, जीपीएस, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि, ये सब आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, अभी हम एक बार आपको रिवाइज कर दें, क्योंकि अगर ये पूरा वीडियो सीरीज आप देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेट आपको हम लोग प्रोवाइड करें, तो आपको एक एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो उन क्वेश्चंस का तो आंसर आपको करना ही होगा। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कंप्यूटर का, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस एक सवाल तो जेन्युइन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो कि टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च फील्ड में काम आता है, तो ये आपको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग पूछ सकते हैं। फिर कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर वर्क्स ऑन, फर्स्टली वी गिव इनपुट, देन इट प्रोसेसेस द डाटा एंड देन इट गिव्स आउटपुट। और फिर आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूछेंगे कि मान लीजिए हम आपको 4 नाम दे दिए, है ना, दे दिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और जॉयस्टिक। अब पूछे हम इसमें से इनपुट डिवाइस कौन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी ये जानकारियाँ जरूरी है। उसके बाद एक छोटा सा बात है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मोबाइल फोन्स पहले बटन वाले थे, फिर टच स्क्रीन वाले आए, मतलब उसका वर्जन चेंज हो गया। सेम उसी तरह से हम लोग ये भी थोड़ा समझ लें कि कंप्यूटर्स जो पहले थे एकदम बड़े बड़े आते थे ना, मतलब पूरा एकदम रूम के साइज के। उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर्स फिर धीरे धीरे छोटे होने लग गए, और अब तो इतने छोटे होते हैं कि आप अपना टेबल पे रख के उस पर काम करते हो, जैसे ये वाला है ना, 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, उसी तरह अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पहले जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े थे और उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था, तो वो 1st जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिर आए मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है, उनमें बोर्ड यूज़ हुआ जिसको सर्किट बोर्ड बोलते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे होते गए कंप्यूटर और 5th जनरेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, 5th जनरेशन में अब जुड़ गया है AI टेक्नोलॉजी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिपीट करते हैं कि हम लोग आज क्या जानने की कोशिश की है। तो ज़्यादा बातें नहीं थी। पहला, कंप्यूटर जो है वो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखें, फिर हम लोग जाने कि कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बेसिस पे काम करता है, और फिर आपने देखा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। ठीक है, और एक छोटा सा बात हुआ कंप्यूटर जनरेशन्स के ऊपर में। हाँ, पूरे डिटेल में नहीं हुआ क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी केवल जैसे जनरेशन्स में आपको केवल जानना था कि अभी जो हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन्स के कंप्यूटर है, और उसमें भी AI टेक्नोलॉजी आप देख ही रहेंगे इसका कमाल। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के थ्रू, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अच्छे से पहचाने। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर को आप एक बार फिर से रिपीट करके देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे ऑन कंप्यूटर के स्क्रीन पे कि कैसे हम लोग पूरा ऑनलाइन कंप्यूटर को सीख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, जल्द ही आपको अपडेट दिया जाएगा।